और आज एक एक भाई बहन अपनी जिंदगी को सुधारे, बदले मेरे महान प्रभु जी। मैं तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, तेरी दया मांगता हूँ, मुझसे बात कर प्रभु, तेरे लोगों तक तेरी बातों को मैं पहुंचा सकूं, ऐसा अनुग्रह मुझे दे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य से। आमीन आमीन हालेलुया। तो अभी थोड़ा एक्टिवेट होके बैठो, थोड़ा सीधे हो जाओ, क्योंकि अभी जो कुछ हम सीखेंगे ना, यही है वो जो आपकी लाइफ में काम करेगा। यही चीजें आपकी जिंदगी को बदलेंगी। और मेरा पूरा ईमान है, पूरा विश्वास है कि आज जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ, अच्छे मन के साथ प्रभु पर विश्वास करके, बाइबल में लिखा अपने नबियों की प्रतीत करो। क्या लिखा? कि अपने नबियों की प्रतीत करो। अर्थात जो विश्वास करेगा, समझेगा बात को, सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। आप लोगों के लिए ये जो मीटिंग है पवित्र आत्मा ने ऑर्गेनाइज करवाई है। आपके बैठने की सुविधा अच्छे से करवाई है, आपके सुनने की सुविधा अच्छे से करवाई है, सब कुछ प्रभु ने अच्छे से किया। अब अगर मैं इस चीज का या इस चीज का या इस समय का मूल्य नहीं दे पाऊंगा, या यूं कहो कि मैं इस समय का लाहा नहीं लूंगा, तो फिर मेरे लिए और कौन सा काम है जो परमेश्वर या उसका दास करेगा? मुझे बताइए, आप सब बताइए कि आपके लिए और कौन सा काम है जो मैं आपके लिए करूं और परमेश्वर आपके लिए करे? बैठने की सुविधा अच्छे से आपको दी से किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर, ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये असल की नकल है यीशु मसीह के नाम से। इससे भी अच्छे स्थानों में मेरा परमेश्वर रहता है यीशु मसीह के नाम से, और उसकी प्रजा और भी सुंदर और अच्छे स्थानों में बैठनी चाहिए। मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं, लेकिन आज आप सभी ने कुछ बातों को सीखना है, कुछ चीजों को बदलना है। ध्यान से देखना, स्मॉल चेंज, छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को बदल सकता है। छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। फिर बोलता हूं, छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को बदल सकता है यीशु के नाम से। छोटा सा बदलाव, और आज उसी बदलाव को हम लोग सीखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। उसी बदलाव को आज हम लोग सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अभी जो बातें बोलूंगा ना, इन्हीं के अंदर आपकी आशीष है, क्योंकि अभी जो मैं बोलूंगा ना, वो मेरी बातें नहीं है, वो मेरे मन के विचार नहीं है, वो मेरी तरफ से नहीं है, वो सब कुछ प्रभु की ओर से है। वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को आजादी देना चाहता है। हीलिंग के ऊपर मैंने प्रचार नहीं किया। पिछले दिनों मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु जी बीमारी क्यों आती है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु जी बीमारी क्यों आती है, बीमारी आने का कारण क्या है? तो खुदा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा जी ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि बीमारी एक तरह की नहीं होती। बीमारी तीन तरह की होती है, जिसको बोलते हैं शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, और तीसरे नंबर पे आती है आत्मिक बीमारी। ध्यान से सुनना, तीन तरह की बीमारी के बारे में कहा। पहली बीमारी शारीरिक बीमारी, दूसरी बीमारी मानसिक बीमारी, तीसरी बीमारी आत्मिक बीमारी। और प्रभु ने जब ऐसे कहा, ये बातें मुझे कही, तो सचमुच मैं शॉक था, हैरान था कि इसका अर्थ क्या है। प्रभु जी इसका अर्थ क्या है? तो परमेश्वर ने ये बताया कि आज लोग और मेरी कलीसिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज लोग और मेरी कलीसिया, मेरी प्रजा अपने शारीरिक कामों पर मन लगाती है, इसीलिए वो आत्मिक बीमारी में और मानसिक बीमारी में जाते हैं। हालेलुया। अगर ये अपने आत्मा पे मन लगाएं
तो इनके शरीर को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा यीशु के नाम से। समझ आ जाता है? इनके शरीर को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक मेरी इच्छा में नहीं है, जब तक कोई प्राणी मेरी इच्छा में नहीं है, जब तक कोई अगुआ, जब तक कोई पास्टर मेरी इच्छा में नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, कभी भी वो ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा परमेश्वर उसको चाहता है, जब तक वो उसकी इच्छा में नहीं चलेगा। और अगर मैंने आज इच्छा को समझना है तो मुझे एक चीज को बंद करना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कौन सी वो चीज है जिसको बंद करना पड़ेगा। हाथों को उठाओ और बोलो कौन सी वो चीज है जिसको बंद करना पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार है? एक चीज है जिसको आज से आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। अगर मान ली बात तो लाइफ जबरदस्त होगी, अगर नहीं मानी तो जैसी है वैसी तो फिर है ही है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, आप यहां पे क्यों आए हैं? बोलो, मेरे हाथ मेरे पांव को देखना, आप लोग यहां पे क्यों आए हो? आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! आप लोग यहां पे क्यों आए हो? अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर बात को समझ लिया तो ये होगा, अगर ना समझा तो ये होगा। जिसको बोलते हैं कि प्रभु को छोड़ के बैकस्लाइड हो जाना, सांसारिक जीवन में फिर चले जाना, सांसारिक बातों में फिर चले जाना, शारीरिक कामों में फिर चले जाना, फिर ऐसा होगा। अगर आप आज बात को सीख गए तो आपकी जिंदगी में जबरदस्त परमेश्वर कर सकता है। बस एक चीज छोड़नी है, एक आदत चेंज करनी है। कर सकते हो? बहुत ही जबरदस्त आदत है जो सभी के अंदर है, लेकिन आज अगर आप समझ गए तो आप बच सकते हो। जो बचना चाहते हैं ना, वो अपने हाथ उठाओ कि प्रभु हमें बचा। बोलो पास्टर से नहीं कहना, प्रभु से कहना, प्रभु हमें बचा। दोनों हाथ उठाओ और बोलो प्रभु हमें बचा। तो अब बोलो आमीन। तो अब उस बात के ऊपर चले जो यहां पे कुछ पास्टर भी बैठे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको खुदा ने किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी अभिषेक काम को करने के लिए आपको सिलेक्ट किया है, चुना है। लेकिन अगर आप उस बंधन से बाहर ना निकले तो दिक्कत में रहते जाओगे, रहते जाओगे, रहते जाओगे, रहते जाओगे, और एक दिन क्या होगा? सब पूछो क्या होगा? ये होगा, पीछे चले जाओगे। क्या हो जाएगा? पीछे चले जाओगे। लेकिन यहां पे क्यों आए हैं? आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से। जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आत्मिक जिंदगी के अंदर, खुदा के जलाल के अंदर, परमेश्वर की सामर्थ्य के अंदर, इन सभी बातों में आगे बढ़ने के लिए यहां पे बैठे। सही बोलो, सही। तो अभी इन चीजों को हमारी जिंदगी में आने से रोकता कौन है? इन बातों को रोकता कौन है? आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो नींद सो रहे हैं उनको हिलाओ, जगाओ उनको। तो उस बात को सीखने के लिए आज हम पवित्र वचन की ओर बढ़ेंगे। अपने अपने बाइबल दिखाओ मुझे, कौन कौन लेके आए बाइबल? कौन कौन लेके आए? नीचे कर लो। मोबाइल कौन कौन लेके आए? हाथ उठाओ अभी भी। मोबाइल कौन कौन लेके आए? मोबाइल वाले ज्यादा है, और एक भी नहीं, किसी के दो भी हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारी, यही प्रॉब्लम है। आज उस बात को सीखने के लिए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। और मेरे साथ सभी जन खोलें पहला कुरिन्थिया उसका 15वां अध्याय और उसकी 33 नंबर आयत को अब हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय
उसकी 33 नंबर आयत को आज हम पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय उसकी 33 नंबर आयत को अभी हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है जरा ऊंची आवाज में पढ़ना है, हिंदी पंजाबी दोनों लैंग्वेज के अंदर। जी पढ़ें। हालेलुया हालेलुया। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, बुरियां संगतां बुरी संगति चंगियां चालना ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ऊंची आवाज में दोबारा से पढ़ो। धोखा ना खाओ जी, बुरियां संगतां जी, चंगियां चालना ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको। यस फादर, थैंक यू जीसस। यस, पढ़ो 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 जी। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो वो कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में रुकावट लेके आती है? उसका नाम है धोखा। उसका नाम क्या है जी? धोखा। आज आपकी जिंदगी के अंदर बहुत तरह का धोखा होता है, बहुत तरह का धोखा होता है, एक तरह का नहीं, बहुत तरह का। लिखा धोखा मत खाओ अर्थात उलझो मत। लिखा धोखा मत खाना, बुरा संगति या बुरी बातें, बुरे लोगों की कंपनी आपके अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देगी, आपके अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देगी। तो धोखा, मैं बोल रहा था आज एक चीज को छोड़ रहे हैं आपने, और उस चीज का नाम है धोखा। बोलो आमीन। आपको धोखा मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने आप को धोखा खिलाने का ना अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले भी बोला अभी भी बोलता हूं, विश्वास करो, अंधविश्वास ना करो। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करना है किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। विश्वास करना है किसके ऊपर? प्रभु के वचन के ऊपर। विश्वास करना है परमेश्वर की बातों पर। विश्वास करना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। विश्वास करना है कि यीशु मेरे अंदर है। विश्वास करना है कि मैं अभिषिक्त हूं। विश्वास करना है कि मेरे लिए प्रभु ने जान दी है। विश्वास करना है कि मेरे लिए लहू बहाया गया। विश्वास करना है कि मैं मोल खरीदा गया हूं। विश्वास करना है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है यीशु मसीह के नाम। यह विश्वास करना है, यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है अपनी संगति में बुलाने के लिए। परमेश्वर ने मेरे लिए घोड़े खाए हैं मुझे चंगा करने के लिए। यह विश्वास करना है। और अगर यह मेरा विश्वास है तो मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा यीशु के नाम से। और शैतान हमेशा आपको यही धोखा देता है, तेरे साथ कोई नहीं है। हमेशा आपको इन्हीं बातों का धोखा देता है, तेरे साथ कोई नहीं है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तुझे संभालने वाला कोई नहीं है, तू बिल्कुल अकेला है, तेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तुझे तो प्रभु ने भी छोड़ दिया, पास्टर ने भी छोड़ दिया, लेकिन उसको बोलना मेरे प्रभु ने कहा विश्वास करना यीशु मसीह के नाम से। लिखा धोखा मत खाओ। दोबारा से बोलता हूं, धोखा मत खाओ। आज आप YouTube पे चले जाओ, कहीं भी कुछ भी दिशा सुनाई सुनने लग गए, कुछ भी आया सुनने लग गए, आपने समझ रहे हैं कहीं से भी धोखा मिल सकता है। वचन में प्रभु ने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। लिखा धोखा मत खाना। आज मैंने बोला ना एक छोटा सा माइनर चेंज है, छोटा सा बदलाव है। अगर आपने करना सीख लिया, आपने विश्वास करना सीख लिया कि मैं प्रभु का चुना हुआ वंश हूं, मैं राज पदधारी याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त बातों में जीने वाला व्यक्ति हूं, मुझे खुदा ने अपने कामों के लिए सिरजा है,
और यह विश्वास कर लिया कि मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो आप धोखा नहीं खाओगे यीशु के नाम से। आप लोग धोखा नहीं खाओगे फिर यीशु के नाम से। अब आपको धोखा मिलता है कि नहीं मिलता? कहा कुछ जाता है होता कुछ है, करा कुछ जाता है होता है कुछ है, बोला कुछ जाता है रिजल्ट कुछ और आता है। ये चीजें क्या देती हैं? धोखा। और अब बात आती है संगति की। लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। फिर से सुनना मेरी बात को, बड़े गौर से समझना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अपने हाथ उठाओ और अपने मुंह से बोलो, बोलो बुरी संगति अच्छे चरित्र को, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। बोलो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। इसका अर्थ क्या है? कि मनुष्यों की संगति की बात हो रही है या परमेश्वर या डेविल की संगति की बात हो रही है? आज आप लोगों ने समझना है। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय उसकी 45 से लेके 49 नंबर आयत तक हम सभी लोग पढ़ेंगे। इयों लिखिया होया भी है, इयों लिखिया होया भी है, जो पहला मनुख आदम जिउंदी जान होया, आदम जीवता प्राणी बना, शेकड़ला आदम दूसरा आदम जीवन दाता आत्म होया, जीवन दाता आत्मा हुआ। पर पहला ओ नहीं, पर पहला वह नहीं जेड़ा आत्मिक है, जेड़ा आत्मिक है, सगो ओ जेड़ा सगो वह जो प्राणिक है, प्राणिक है, वो शारीरिक है, वो प्राणिक है, जो पहला आदम है जी। फिर ए दे मगरो, फिर इसके पीछे से ओ जेड़ा आत्मिक है, जेड़ा आत्मिक है, पहला मनुख मिट्टी दा बनिया, पहला मनुष्य किसका बनाया गया? मिट्टी का जी। दूजा मनुख स्वर्गो है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है, जिमें ओ मिट्टी दा सी, जैसे वो मिट्टी का था, तिमें ओ भी जेड़े मिट्टी दे हन, तिमें वैसे जो मिट्टी के हैं, अते जिमें ओ स्वर्ग दा है, जैसे वह स्वर्ग का है, तिमें ओ भी जेड़े स्वर्ग दे हन, तिमें ओ भी जेड़े स्वर्ग दे हन यीशु मसीह के नाम से। तिमें ओ भी जेड़े स्वर्ग दे हन यीशु के नाम से। हालेलुया जी। कंप्लीट कर दो। अते जिस तरह असी मिट्टी वाले दे स्वरूप धारिया है, जैसे हमने मिट्टी वाले आदम का अभी स्वरूप बना रखा है, इसी तरह इसी तरीके से स्वर्ग वाले दा भी स्वरूप धारिए। तारीफ करो इस बात के लिए यीशु के नाम से। जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो ऐसा भी रूप हमारा बने। और अब अगर मेरी संगति सही नहीं होगी तो मेरा चरित्र बिगड़ेगा। अगर मेरी संगति दूसरे आदम से रहेगी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो मैं उसी के समान हो जाऊंगा यीशु के नाम से। जैसा वह खुद है वैसा मुझे बना देगा यीशु के नाम से। जैसा वो आप है वैसा मुझे बनाएगा प्रभु यीशु के नाम से। तो इसीलिए कहा धोखा ना खाओ कि तुम संगति कैसी करते हो। तुम लोगों ने आज से एक चीज चेक करनी है कि तुम्हारी संगति कैसी है। अगर संगति गलत है, अगर संगति प्रभु के साथ नहीं हो रही, अगर संगति यीशु के साथ नहीं हो रही, अगर संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हो रही, तो चरित्र बिगड़ेगा। दोबारा बोलता हूं, अगर संगति प्रभु यीशु के साथ नहीं हो रही तो चरित्र बिगड़ेगा। और अगर चरित्र बिगड़ेगा तो समझ लो हम धोखा खा रहे हैं, हमें धोखा मिल रहा है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आज यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं और जितने ऑनलाइन हैं, सभी इस एक बात से बाहर निकलो कि संगति को चेंज करना है यीशु मसीह के नाम से। अपनी संगति को चेंज करना है। आज संगति किसके साथ ज्यादा हो रही है? मोबाइल के साथ। आज संगति किसके साथ हो रही है? इंटरनेट के साथ। आज संगति किसके साथ हो रही है? नशेड़ियों के साथ। आज संगति ज्यादा किनसे हो रही है? शारीरिक लोगों के साथ। आज संगति किससे हो रही है? संसारिक बातों के साथ। जैसे जैसे आप ऐसा करते जाओगे आपका चरित्र बिगड़ता जाएगा, आपका चरित्र बिगड़ता जाएगा। और अगर आपने आज इस बात पर मन लगा लिया
कि मैंने परमेश्वर से संगति करनी है, मैंने प्रभु से संगति करनी है, मैंने यीशु से संगति करनी है, मैंने मसीह से संगति करनी है, मैंने अपनी जिंदगी में बाइबल को पहला स्थान देना है, मैंने वचन को रिस्पेक्ट देनी है और मैंने विश्वास करना है कि जो कुछ मैं पढ़ूंगा वो प्रभु मुझसे बात करेगा। ऐसी संगति आप करोगे तो चरित्र सुधरता जाएगा यीशु के नाम से, तो चरित्र आपका सुधरता जाएगा यीशु के नाम से, तो फिर चरित्र आपका, कैरेक्टर आपका बदलता जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहां पे हम क्यों आए हैं, इसके लिए। और ये तभी हो पाएगा जब मेरी संगति चेंज होगी, जब मैं धोखा खाना बंद करूंगा। और आपको पता है कि आज धोखा ज्यादा किससे दिया जाता है, किस बात से धोखा ज्यादा मिलता है आज के टाइम में? मसीहत के अंदर शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा सबसे ज्यादा धोखा किससे मिल रहा है आज? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा में गड़बड़ाई तो आपने वैसा ही सुना, और जैसा आपने सुना आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते, और जैसा आप नहीं सुनते वैसा आप नहीं बनते। अगर आपने संगति प्रभु के साथ रखी, यीशु के साथ रखी, पवित्र वचन के साथ रखी, पवित्र आत्मा से रखी, तो आपके कैरेक्टर को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। अपने हाथ उठा के बोलो, मेरे कैरेक्टर को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरे चरित्र को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। बोला पहला आदम कैसे बना? मिट्टी के द्वारा। दूसरा आदम कहां से आया? स्वर्ग के द्वारा। लिखा पहला आदम प्राणी बना जीवत, लेकिन दूसरे आदम के बारे में लिखा कि वो जीवन दाता बना, वो जीवन दाता बना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे कहूंगा कि हमें संगति किसके साथ करनी है? पूछिए, संगति किसके साथ करनी है? परमेश्वर के साथ। अगर मैं नहीं करता तो मेरा चरित्र बिगड़ेगा, और अगर मैं करता हूं तो चरित्र मेरा जबरदस्त होगा यीशु मसीह के नाम से, आउटस्टैंडिंग होगा यीशु के नाम से, अद्भुत होगा यीशु के नाम से। फिर आपको देख के लोग पूछेंगे तू मसीह है? आपको देख के लोग पूछेंगे तू मसीह है? अपने हाथ को उठाओ और बोलो मैं मसीह हूं। हाथों को उठा के बोलो जी आवाज में, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु का पैरोकार हूं, मैं यीशु का दीवाना हूं, मैं यीशु का प्रेमी हूं, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मुझे अपने ब्लड के द्वारा उसने खरीदा, मुझे उसने चुना। मुझे आज से मैं धोखा नहीं खाऊंगा, आज से मैं सही शिक्षा को देखूंगा, सही ज्ञान को अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा, सही ज्ञान को मैं सीखूंगा, सही बातों पर मन लगाऊंगा, बुरी बातों से अपना मन हटाकर मैं सच्ची संगति में बैठूंगा, और वो सच्ची संगति पवित्र आत्मा की संगति है यीशु के नाम से। वो सच्ची संगति पवित्र आत्मा की संगति है। तो आज धोखा मिल रहा है, आपके मोबाइल फोन से भी आपको धोखा मिल रहा है, फेसबुक के फोटो से भी आपको धोखा मिल रहा है, चर्चेस के अंदर भी आपको धोखा मिल रहा है, पास्टरों के द्वारा भी आपको धोखा मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको धोखा मिला। धोखा मिला सिर्फ इस वजह से कि आपने मनुष्यों से ज्यादा संगति करनी शुरू की, प्रभु से कम। आज से उल्टा करना है, प्रभु से ज्यादा संगति रखनी है, यीशु के साथ ज्यादा टाइम बिताना है, प्रार्थना में ज्यादा समय रहना है, वचन के अंदर ज्यादा टाइम बिताना है। और जैसे जैसे आप प्रभु के साथ संगति में बढ़ते जाओगे, आपकी जिंदगी भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ भी बढ़ती जाएगी यीशु के नाम से। मैं एक बात बोलूं सभी को, आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? आप सभी प्रभु यीशु को फॉलो करते हो? ऊंची आवाज में, आप सभी प्रभु यीशु को फॉलो करते हो? तो ये करते रहना, दुनिया आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम से, लोग आपको फॉलो करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन
माइनर चेंज, मेरा एक छोटा सा बदलाव मेरे लिए बड़ी आशीष को लेके आ सकता है। और वो कौन सा बदलाव है? मैंने अपनी कंपनी चेंज करनी है, मैंने अपनी कंपनी चेंज करनी है। मैं अभी संसार की ज्यादा संगति करता हूं, तो यहां से निकलकर मैंने प्रभु के साथ संगति बढ़ानी है। तो फिर संसार के काम आपके पीछे पड़ेंगे, फिर नौकरियों के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, नौकरियां घर पे आएंगी यीशु मसीह के नाम से। अपने टाइम के मुताबिक हर चीज परमेश्वर आपको देगा। फिर आपको कारोबार के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी जब आपकी संगति प्रभु के साथ रहेगी। फिर आपके काम में, बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में परमेश्वर अपनी समर्थ को प्रकट करेगा। ऐसा मानना है परमेश्वर के वचन का, ऐसा मानना है पिछले 4 सालों से मेरा, कि जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ चला, जैसे जैसे मैं यीशु के साथ बढ़ा, प्रभु ने मुझे बढ़ाया है, प्रभु ने मुझे आगे उठाया है, प्रभु ने मुझे एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद दी है। और जब तक मैं परमेश्वर के साथ सही हूं, तब तक मुझे कोई भी गलत नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। आप भी ऐसे बने, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय, ज्यादा बातें, ज्यादा समय बिताएं। लाइब्रेरी में जाके मैं कितना टाइम पढ़ाई करता हूं, लेकिन मैं बाइबल को कितना पढ़ता हूं? बहुत बहुत कम। सुनो, एक थोड़े पैसों की नौकरी के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूं, बोलो सही? लेकिन जो मुझे सब कुछ मुहैया करवा सकता है, अगर मैं उसके लिए जीऊं, उसके काम को करने के लिए आगे बढ़ूं, तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा तेरे मांगने से पहले मैं तेरी जरूरत जानता हूं यीशु मसीह के नाम से। तेरे मांगने से पहले मैं तेरी जरूरत जानता हूं। यह परमेश्वर का सिस्टम है। आज हम सभी लोग यहाँ पे एक आत्मिक जागृति के लिए बैठे हैं, एक रिवाइवल के लिए बैठे हैं, कि मैं धोखा खा रहा हूं, बार बार धोखा खा रहा हूं, बार बार मैं पीछे जा रहा हूं। इसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि संगति। ज़ूम पे कितने लोग आते हैं? तो बदलाव आया या नहीं आया? ना? तो जो नहीं आते, आज से वो भी आना शुरू हो जाएं। आप भी बदलोगे यीशु के नाम से, आपके हालात भी सुधरेंगे यीशु के नाम से। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, मैं आप सबके लिए प्रभु के आगे दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे। प्रभु आपकी जिंदगी में आपका मन चाहा काम आपको दे। वचन में लिखा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। लेकिन मांगना परमेश्वर से है, मनुष्यों से नहीं। मनुष्यों से मांगोगे फिर क्या मिलेगा? धोखा। अगर प्रभु से मांगोगे फिर क्या मिलेगा? चोखा। ज्यादा मिलेगा, बेटर मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। परमेश्वर से मांगोगे, मनुष्यों से मांगोगे तो मिलेगा धोखा। परमेश्वर से मांगोगे सच्चाई देगा, जिंदगी के अंदर बरकत देगा। हर एक वो चीज जिसकी आपको जरूरत है परमेश्वर मुहैया करवाएगा। जिसको मौका दे दिया उसको धोखा मत देना। कितने लोगों को याद है? सब मेरे पीछे बोले, जिसने मौका दिया, बोलो चिवास, बोलो जिसने मौका दिया उसको धोखा मत दो, लेकिन जिसने धोखा दिया उसको मौका मत दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे को आप बताइए कि जो डेविल है, जो शैतान है, वो आपको धोखा देता ही रहता है, तब भी हम उसी की सुनते हैं। तब भी जैसे वो चलाता है वैसे चलने लगते हैं, तब भी जैसे वो बातें बताता है वैसे करने लगते हैं। वो बोलता है दर्शनों में आके, तू ऐसा कर, तेरे को मैं ऐसा करूंगा, तेरे को मैं ऐसा करूं। मेरी बात को समझ लेना, आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन जब यीशु के नाम से, जब ये आपके अंदर रहेगा, धोखे की गुंजाइश नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। फिर धोखे की गुंजाइश नहीं रहेगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरा काम क्या है?
मैंने शुरुआत में बताया कि प्रभु से पूछा, प्रभु रोगी बीमार क्यों होते हैं? तो प्रभु ने बताया कि आत्मिक बीमारी, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी। तो मैं ज्यादा किस बीमारी पे काम करता हूं? आत्मिक बीमारी। मुझे चुना इसलिए गया कि मैं आत्मिक बीमार लोगों को चंगा करूं यीशु नासरी के नाम से। मेरी बुलाहट ये है कि जो आत्मा में मरे हैं, आत्मा में बीमार हैं, जिनका कोई भी इलाज नहीं है प्रभु के वचन के बगैर, मुझे चुना इसलिए गया कि मैं आत्मिक बीमारी को ठीक करूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक बीमारी से आप छूटें तो कनेक्ट रहें इस मिनिस्ट्री के साथ, जुड़े रहें यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। तो फिर मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां आपके घर का हिस्सा नहीं रहेंगी यीशु के नाम से। आज हमारा सिस्टम उल्टा है, हम शरीर के लिए प्रार्थना कराते हैं, हम शरीर के लिए दुआ कराते हैं, प्रभु के दास से यही बोलते हैं मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन अभी ये बोलना आज से शुरू कर दो। मैंने क्या बोला? माइनर चेंज। आज से बदलाव ये करना है कि पास्टर जी मेरी प्रार्थना करो कि मैं आत्मिकता में बढ़ूं और मैं परमेश्वर से ज्यादा संगति करूं। आत्मिक बीमारी दूर होगी, मानसिक और शारीरिक बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने ऑनलाइन है आपको भी बोलता हूं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो। आप धोखा मत खाओ। आप जो चैनलों के ऊपर दिखाए जाते हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ी शुद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीज पर ज्यादा मन लगा के, अपने शरीर पर ज्यादा मन ना लगाओ, आत्मा की बातों पर मन लगा के आत्मिक रीति से जीना सीखो, प्रभु के साथ अपनी संगति को बढ़ाना सीखो, तो सचमुच आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और परमेश्वर आपको मानसिकता से और आपकी शारीरिक चंगाई को भी आपकी जिंदगी में दे देगा यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें जोश के साथ। हालेलुया, आमीन।